खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मार्केट हमारे बेरिश पैटर्न पे काम कर रही है बट उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से मैं चाहता था। एनीवेज हमारा टारगेट तो हिट हो ही गया है जो हमने प्रीवियस वीडियो में दिया था और उसी को ही आज लेकर चलते हैं। वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। पिछला बैकग्राउंड तो आपको पता ही है कि हम इस ए बी सी करेक्शन में नीचे जा रहे हैं जो हमारा मेन वेव काउंट है ए बी सी। और अब जो हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि वेव बी कंप्लीट हो चुकी है और हम वेव सी की 5 वेव्स ट्रैक कर रहे हैं। इन 5 वेव्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अनक्लियर है। हम उसको मुख्तलिफ तरीकों से मैप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल हमें सक्सेस तो मिल रही है, लेकिन जो वेव सी की वेव 3 का इम्पल्स होना चाहिए वो देखने में नहीं आ रहा है। टेक्निकली तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमने इसको एज़ वेव 1 लिया है, इसको वेव 2 लिया है और ये वेव 3 का टारगेट आपको दिया था 1.618 जो आज हिट हो गया। मतलब जब वीकेंड के बाद मार्केट रीओपन हुई है तो हमारा टारगेट जो था, गिवन टारगेट हमारा हिट हो गया। बट जो इसमें ओवरलैपिंग आई है और ये जिस तरह से नीचे जा रहा है, ये डायगोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। इसमें क्लियर इम्पल्स कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रही। इसको फर्दर ज़ूम इन करते हैं इस पूरे एरिया को और देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाता है। यहाँ तक तक तो बात ठीक थी कि हमने इनिशियल 5 वेव्स काउंट की ब्लू में, 1 2 3 4 और 5 को हमने एक्सटेंडेड काउंट किया। ठीक है, ये हमारे पास 5 वेव्स तो क्लियर थी। इनके बाद हमारे पास ये ए बी सी भी पूरा आया और इसने टारगेट भी 1:1 रेशो पूरा किया, यानी जितना लेंथ ए की थी उतना ही लेंथ वेव सी की आ गई। दैट्स फाइन। इसके बाद का स्ट्रक्चर अनक्लियर है, इसीलिए मैंने लेबल नहीं किया था, लेकिन अब लगता ये है कि लेबल करना पड़ेगा कि हम इसको अगर ले लें, इसको अच्छा इसको काउंट करने के ना मल्टीपल वेज हैं। पहला तरीका तो यही था कि हमने इसको 1 2 3 4 5 इसको वेव 1 लिया था। फिर ये 3 वेव स्ट्रक्चर पुल बैक आया था, ए बी सी। इसको हमने वेव 2 लिया था और इसके बाद ये वेव 3 का टारगेट था 1.618। ऑप्शनली मैंने 100% भी छोड़ दिया था कि हो सकता है ये 1:1 रेशो कर दे। अगर ये 1:1 रेशो कर लेता तो फिर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता। अब चूंकि ये यहाँ तक आ गया है तो हम इसको वेव 4 का चांस ले सकते हैं। इस पे उसका भी मैं एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये वाला जो लो था वेव बी का और ये जो वेव 1 का लो था, ये दोनों ब्रीच हो गए हैं। हालांकि ये माइनर सा ब्रीच हुआ है बट न्यू लो बन गया है आज 70 कितने पे, 77 समथिंग पे। तो इस हिसाब से तो हम अपने इस वेव काउंट को क्लियर समझ सकते हैं। लाइक ये आपका हो गया वेव 1, ये आपका हो गया वेव 2, ये आपका हो गया वेव 3 और अब हम वेव 4 लेंगे और फिर वेव 5। इसमें हम इसको सबसे छोटी डिग्री का लेंगे ताकि ये हमारे वेव काउंट को डिस्टर्ब ना करे। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ इस एरिया को, बट आपने ये जहन में रखना है कि वेव 3 कैन एक्सपेंड अप टू 2.618। यानी फिलहाल तो इसने 1.618 से लेके 1.786 को रिएक्ट किया है। ठीक है जी। आज का लो क्या है? आज का लो है, आज का इंट्राडे लो है 77.08। तो ये टारगेट हमारा सक्सेसफुली हिट हुआ है। ये जो एरिया ऑफ सपोर्ट दिया था मैंने और ये टारगेट रेंज थी इस वाइट वेव 3 की। अभी भी अगर ये एक और लो करे तो इसके पास नेक्स्ट जो स्टॉप है वो है 75.9 और फिर नेक्स्ट है 72.6। इन केस ऑफ के आप इसको 1 2 1 2 1 2 एक्सटेंशन लेते जाएं तो ये 345 345 345 इससे भी नीचे जा सकती है। बट फिलहाल हम चूंकि टारगेट जब हिट हो जाए तो हम रिवर्सल के लिए कोशिशें करते हैं और एक्सटेंशंस को छोड़ देते हैं अनटिल अनलेस कोई क्लियर एक्सटेंशन आ जाए। इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ ताकि चार्ट भी हमारा क्लियर हो जाए
और यहाँ पे मैं वेव 4 का एक एरिया ऑफ सपोर्ट ले लेते हैं, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वेव 4 का एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें भी, हाँ, इसमें भी मिनिमम टारगेट हिट नहीं हुआ, यानी इसका मिनिमम टारगेट है 79.4 और ये मैक्सिमम जा सकता है 82.1 तक। इसके बाद हमारे पास हमें एक वो और चाहिए, वेव 5 हो जाएगी और ये वेव 5 जस्ट वेव 1 बनाएगी, जो हम ब्लू में करेंगे, वेव ब्रैकेट वाली। बट अभी इसके लिए 4 और 5 चाहिए। अगर प्राइस यहीं से रिटर्न हो जाती है, सपोज, अब हमारे अल्टरनेटिव की तरफ, टेक्निकली तो हमारा वेव 3 ये है, ये वेव 1 थी। एक दफ़ा फिर से समझ लें, मिक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए, मल्टीपल वेव काउंट्स चल रहे हैं। इसको हटा देते हैं 100% को। देखिए, ये है हमारे पास वेव 1 इन येलो सर्कल, वेव 2 इन येलो सर्कल और वेव 3 इन येलो सर्कल, और ये उसका टारगेट है 63 से लेके 58 तक। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब जो वेव 3 है इटसेल्फ, इसमें 5 वेव्स आती हैं, तो हमने ये देखना है कि इसकी वेव 3 एक्सटेंड करती है या वेव 5 एक्सटेंड करती है। हमें 63 तक पहुंचना ही पहुंचना है, ये हमारा मेन वेव काउंट है। ऑप्शनल जो अल्टरनेटिव है हमारे पास, वो ये है, उसको डिस्कस नहीं करते, एम्बिग्विटी पैदा हो जाएगी। वो ये है हमारे पास कि ये जस्ट वेव ए थी, 64 से लेके 97 तक ये 3 वेव मूव एज वेव ए थी, और उसके बाद फिर एक 3 वेव मूव आ रही है, जो वेव बी हमने यहाँ ख़त्म की थी, वो वेव बी ये ब्लू वाली यहाँ आ जाएगी, और फिर हम 5 वेव्स मूव करते दोबारा 100 के करीब या 100 प्लस जाएंगे एज वेव्स बी, और फिर वेव सी स्टार्ट होगी। यानी अल्टरनेटिव ये है कि अभी वेव सी स्टार्ट ही नहीं हुई। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो इम्पल्स है ना, ये इस वक्त हम करंटली वेव 3 में हैं। और वेव 3 इस तरह रो रो के नीचे नहीं जाया करती, वेव 3 तो बस ऐसे संभलने का मौका नहीं देती और शार्प डिक्लाइन आता है, जिस तरह का ये डिक्लाइन था, जिस तरह से ये इम्पल्स है, इसी तरह वेव 3 में हमें इम्पल्स चाहिए, अनटिल अनलेस कि ये पूरी मूव ही डायगोनल हो। लाइक इसको भी हम 3 वेव मूव ले लें, इसको भी 3 वेव ले लें, अब ये भी 3 वेव मूव आ जाए, फिर तो बोरिंग स्ट्रक्चर है और उसको डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट है वो, कि आपने कौन सी 3 वेव्स को अपना मेन वेव लेना है। बट क्योंकि हमारे पास वाइट वेव 3 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, हम वेव 4 का रेजिस्टेंस एरिया ले रहे हैं, एंड देन हम इंतज़ार करेंगे वेव 5 का, और हो सकता है वेव 3 एक या दो और यहीं से ही डायरेक्ट लोअर डिप्स और करे, और हम इसके अपने टारगेट 63 के नज़दीक चले जाएं। एनीवेज, ये हमारा प्राइम वेव काउंट यही है, हम नीचे जा रहे हैं। अल्टरनेटिव में है कि हम शॉर्ट टर्म फिर ऊपर जाके जाना फिर भी नीचे है, क्योंकि हमें वेव सी चाहिए। इस वक्त हम एक रेंज में हैं जो साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप इस एरिया से काउंट करना शुरू करें इसको, लाइक ये जो डिप थी 71 वाली, ये आपकी एक बाउंड्री लाइन बनती है, और ये जो आपका एरिया है 92 का, या आप इससे भी नीचे आ जाएं, 90 पे आ जाएं, 90 आपका दूसरा एरिया बनता है। टेक्निकली पिछले काफ़ी अरसे से, डेट देख लेते हैं क्या है, जनवरी 30th से लेकर अब मार्च की, आज मिड ऑफ मार्च है, 16 मार्च, टेक्निकली हम इसी रेंज में हैं, इससे बाहर नहीं आ पाए। थोड़ी थोड़ी विक्स हैं, लेकिन मार्केट ने रिकवर कर लिया है। यहाँ भी विक है, लेकिन फिर मार्केट वापस उसी रेंज में आ गई है। तो ये जो एरिया टू वॉच है वो ये है, 92 से लेके 72 या 71। मार्केट इसी के अंदर ही ऊपर नीचे कर रही है, और उसमें हमने अपनी वेव्स को काउंट किया है टेक्निकली।
जो मैंने आपको बताया है कि मैं इसको क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस सर्कल वेव 3 पे, उसकी रीज़न ये है कि इसको बहुत शार्पली नीचे जाना चाहिए था। अभी तक शार्प डिक्लाइन नहीं आया है, ये बहुत रेयर होता है। वेव 3 में होता ही नहीं है इस तरह, वेव 3 बिल्कुल तीर की तरह नीचे जाती है प्राइस। तो लेट्स सी कि प्राइस वेव 4-5 करते, हो सकता है वेव 5 में इम्पल्स आ जाए, यहाँ से वेव 4 स्टार्ट हो, ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, और चार्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये वाला एरिया वेव 2 का मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं रही। और इस एरिया में अगर हम जाएंगे तो भी हम इसकी आखिरी दो स्पोर्ट्स देखेंगे, 106 और 113 वाली। एंड ये एरिया है, अगर अल्टरनेटिव तो लिख ही देते हैं, वेव बी अल्टरनेटिव। ये जो एरिया है ना सर, ये है एरिया कि हम इसको मल्टीपल तरीके से काउंट कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि हम इसको ले रहे हैं एज वेव ए, एज वेव बी, फिर सी में ऊपर। दूसरा ऑप्शन इसको लेबल करने का ये है कि ये जस्ट वेव ए यहाँ तक थी, और उसके बाद जो वेव बी है वो फ्लैट करेक्शन में आ गई, ए ओवर शूटिंग वेव बी, और ये सी। और आप इसको डब्ल्यू एक्स वाई भी कर सकते हैं कि ये ए बी सी एस डब्ल्यू, फिर एक्स, और फिर वाई। अब मल्टीपल तरीके हैं काउंट करने के, और ये सारे ऑप्शन उस वक्त इन प्ले होंगे जब हमारे पास ये एरिया ब्रीच ना हो सका। अगर प्राइस ने इस जगह पर आकर कोई दूसरी बात करने की कोशिश की, लाइक वेव 3-4-5 आ जाए तो बेटर हो जाएगा। अगर ये 4-5 नहीं आती, या हम अपने एरिया तक नहीं पहुंच पाते, चलें इसमें हम यूं भी कर सकते हैं, 1.382 भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फिब लेवल 66.9 जो एग्जैक्ट कॉन्फ्लुएंस का आ रहा है इसके साथ। तो ये हमारा करंट सिचुएशन है। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, बियरिश है, जो मैं आपको कई हफ्तों से महीनों से बताता आ रहा हूँ कि ये पुल बैक आना है, हम इसका वेट कर रहे हैं। सो स्टार्ट हो गया है ये महीना डेढ़ से, बट आपको पता है करेक्शन ज़्यादा टाइम लेती है इम्पल्स से। इसके मुताबिक आप चार्ट को अपडेट कर लें, और देखते हैं कल तक क्या होता है। क्या वेव 4 का रेजिस्टेंस एरिया इसको बर्दाश्त करता है, या ये ब्रीच हो जाता है। और अगर बर्दाश्त कर लेता है तो वेव 5 का फिर हम टारगेट ले लेंगे, और वेव 5 को फिर टेक्निकली हमारे इस एरिया तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, मिनिमम 66.9, आइडियली 61 से 63, और अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो 58। लेट्स सी, लेट्स सी।